झारखंड अलग राज्य जिन उद्देश्यों के साथ बना, यानी जिस भाषा संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बना, उस भाषा और उस संस्कृति को ही नष्ट करने की एक साजिश यहाँ के पदाधिकारी और नेताओं ने रच रखी है। अब आप सोच रहे होंगे ये आरोप तो बड़ा गंभीर है। ये आरोप जितना ही गंभीर है, उससे ज़्यादा गंभीर वो मामला है जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। मामला ऐसा है कि झारखंड में जितने भी +2 स्कूल्स हैं, +2 स्कूल देखिए, इंटर का पढ़ाई 2 जगह होता है, एक +2 स्कूल में और एक कॉलेजों में, मतलब जो पुराने कॉलेजेज हैं जहाँ स्नातक की भी डिग्री ली जाती है और वहाँ इंटर का भी पढ़ाई होता है। और दूसरा जो है वो आपके किसी गांव में या किसी पंचायत में या किसी प्रखंड के अंदर पहले से जो हाई स्कूल था उसको अपग्रेड किया गया और उसको +2 स्कूल किया गया, मतलब वहाँ इंटर का पढ़ाई होगा। तो किसी भी +2 स्कूल में झारखंड की जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएं हैं उसका पढ़ाई के लिए मास्टरें नहीं। हाँ, कॉलेज में होता है, क्योंकि कॉलेज में वहाँ ग्रेजुएशन के लिए जो मास्टर्स हैं वही जाके क्लास लेते हैं, लेकिन +2 स्कूल्स में नहीं होता है। अब सवाल ये है कि जब मैट्रिक में होता है तो इंटर में नहीं क्यों, और जब इंटर में नहीं तो फिर कैसे लोग ग्रेजुएशन में जाकर अच्छा पढ़ाई करेंगे। मतलब आप इसको ऐसा समझिए कि 9-10th में क्षेत्रीय जनजातीय की भाषा की पढ़ाई होती है, वहाँ पद भी सृजित हैं, वहाँ टीचर भी हैं, लेकिन फिर जब आप +2 में आते हैं तो वहाँ टीचर नहीं है। हालांकि जबकि ऐसा है कि जितने भी सारे सब्जेक्ट है, विषय हैं, उन सब के लिए पद सृजित है, वहाँ सब के लिए टीचर होते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएं हैं उनके लिए नहीं है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में आके पढ़ाई होती है, तो बीच का जो गैपिंग है उससे बच्चों का जो विकास होना चाहिए क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं को लेकर वो रुक जाता है। लोग फिर बहुत कम लोग जाकर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले पाते हैं। अभी कुछ दिन पहले झारखंड में विधानसभा जो स्थापना दिवस मना झारखंड विधानसभा का, तो उसमें बिहार और यूपी से कवियों को बुलाया गया और यहाँ कविताएं पढ़ाई गई। अगर झारखंड के बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, उनको ये सुविधाएं दी जाए, तो भाड़ा में कभी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पढ़ने वाले बच्चे यहीं की भाषा पर अच्छी अच्छी कविताएं लिख सकते हैं, अच्छी अच्छी कविताओं का काव्य पाठ कर सकते हैं। लेकिन सरकार के और जो लाल फीताशाही अधिकारी हैं, जिनका कनेक्शन आज भी बिहार से, जिनके दिमाग में आज भी बिहार बसा हुआ है, वो चाहते ही नहीं है कि झारखंड के बच्चों का, झारखंड की क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं का बेहतर विकास हो पाए। ये बातें हैं। हाँ, दूसरा इसमें एक बात और बता देते हैं कि 2016 में कुछ लोग कोर्ट गए, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए कि भाई इन जो +2 स्कूल्स हैं वहाँ भी क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की पढ़ाई हो, लेकिन हाईकोर्ट के डिग्री के बाद भी हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई 4 महीने के अंदर आपको, जैसे बाकी विषयों के लिए आप शिक्षक की बहाली करते हैं, आपको क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं के लिए भी शिक्षक की बहाली करनी होगी 4 महीने के अंदर। लेकिन 16 से 22 हो गया, मंत्रियों की गाड़ियां बदल गई, मंत्रियों का तनख्वाह बदल गया, मंत्रियों का लावा लश्कर बदल गया, मुख्यमंत्री का आवा भगत बदल गया, लेकिन बच्चों के लिए 10+2 के बच्चों के लिए शिक्षक की बहाली नहीं हो पाई। ये अपने में एक विडंबना की बात है, बहुत दुखदाई बात है। ये सरकार को इस पर सचेत होने की आवश्यकता है, हो नहीं हो अलग बात है, लेकिन हम तो सचेत हैं और हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। फिलहाल हम अभी मौजूद हैं, ये जो है ये रांची विश्वविद्यालय का TRL डिपार्टमेंट है। यहाँ ये सामने जो आप देख रहे हैं ये अखड़ा है, झारखंड की संस्कृति की झलक समय समय पर यहाँ दिखाई जाती है। और कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, कुछ लोग शोधकर्ता हैं, कुछ लोग क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की पढ़ाई कर रहे हैं, कर चुके हैं, कुछ शिक्षक बनने की बात कर रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या नुकसान है इन सारे विषयों पर शिक्षक नहीं होने से। क्या नाम है दादा? संदीप कुमार महतो। क्या करते हैं? जो यहाँ से खोट्ठा सुधारती हैं। कुर्सा सुधारती हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर 10+2 में, क्योंकि 9th और 10th के लिए पढ़ाई होता है, हाँ, वहाँ शिक्षक की बहाली भी हुई है। 9th और आपका ये 10th में जो है आपका जनजातीय क्षेत्र भाषा पढ़ाई होता है और जो है इसका शिक्षक भी हैं, नियुक्ति भी हुआ है। 8वीं क्लास के लिए, 9वीं क्लास के लिए, 10वीं क्लास के लिए शिक्षक भी हैं और पढ़ाई भी होता है। पढ़ाई भी होती है, लेकिन +2 में नहीं होता है। नहीं होता है, वहाँ पढ़ाई होता है लेकिन वहाँ टीचर की नियुक्ति नहीं। मतलब सब्जेक्ट है? हाँ, सब्जेक्ट है लेकिन टीचर नहीं। हाँ, टीचर नहीं है। और फिर कॉलेजेज में हो रहा है? हाँ, कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है। फिर आपका जो है झारखंड के कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में जो है जनजातीय क्षेत्रीय भाषा जो एक विषय वहाँ पे रखा जाता है ना, लेकिन यहाँ जो है 10+2 में शिक्षक नहीं है। क्या नुकसान है इससे? इससे नुकसान ये है कि झारखंडी संस्कृति, जो भाषा संस्कृति जो है
जो है मतलब ये धीरे धीरे खत्म होगी, है ना। तो जब शिक्षक 8, नहीं 9, रहेंगे, 10 रोजगार में नहीं हो रहा रहेंगे, है, ग्रेजुएशन में हो रहा है, तो कैसे खत्म हो जाएगा? तो देखिए क्या है ना सर कि जब पैर है हमारा, है ना, धड़ है, लेकिन अगर कमर नहीं तो फिर हम कैसे मत रहेंगे, है ना, खड़ा कैसे रहेंगे। अच्छा, ये मतलब बात हो गई। मुड़ी है, हाँ मुड़ी है, पैरों है, पैरों है, लेकिन कमर बीच नहीं, में कमर नहीं है, कमर पेट नहीं है, सब पेट कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब है। 10+2 में पढ़ाई 10+2 में पढ़ाई नहीं हो रहा है। क्या नुकसान देख रहे हैं आप बच्चों का? इसमें बच्चों का यही है कि बच्चों का जो है इसमें पूरा पूरी आपका ये भविष्य जो है वो मतलब कहीं नहीं है, हाँ, ख़त्म है। खास करके जैसे क्षेत्रीय भाषा जो भी पढ़ते हैं कि वैसे एक आशा लेकर के कि अगर हम पढ़ेंगे तो हम टीचर बनेंगे या कुछ आगे कोई जो है कुछ करेंगे, इससे जो बहुत बड़ा नुकसान है कि वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा ये बताइए कि टीचर नहीं है 10+2 में, तो एडमिशन भी तो नहीं हो रहा होगा? नहीं हो रहा है, कहीं कहीं मतलब हो रहा है, हाँ ना, बस और कहीं कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमें लोग एडमिशन लेके कैसे पढ़ेगा बच्चा लोग? अब बच्चा खुद से पढ़ता है, अपने से पढ़ता है ना। ये क्योंकि वो तो अपनी मातृभाषा है ना, वो तो मतलब पास जो है आपका किसी तरह से जो है वो मतलब कर ही लेता है, हो ही जाता है ना। टीचर ये तो हमको लगता है कि बहुत कम संभावना है हाँ इसमें। हाँ, बहुत कम संभावना है इसमें। तो इसके आधार पे मान लीजिए कई बार ऐसा हुआ कि एडमिशन नहीं हुआ, 2 सेशन 3 सेशन 4 सेशन एडमिशन नहीं हुआ, तो उसके आधार पे तो बंद भी कर दिया सकता है कि यार बंद करो, यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये तो एक चाल ही है। हाँ चाल ही है ये, है ना, वही ना चाल ही है। ये तो एक चाल है कि झारखंड में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की पढ़ाई पर ही रोक लग जाए। हाँ हाँ हाँ, ये तो है ही है पूरा पूरा। अब मतलब ये हमको लगता है कि जो है यहाँ सरकार जो है कहीं ना कहीं यहाँ की भाषा संस्कृति को जो है वो धीरे धीरे मिटाने के काम कर रही है। और नहीं तो अगर यदि इसके अगर ये में काम करते हैं तब तो फिर जो इसका शिक्षण और आपका ये मतलब इससे जुड़ी जो रोजगार भी जो यहाँ के कहते मिलते, लेकिन यहाँ कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। पढ़ाई भी नहीं हो रहा और रोजगार भी नहीं। हाँ, रोजगार भी नहीं मिल रहा है। क्यों पढ़ेगा लोग, है ना, पढ़ेगा क्यों जब इसे रोजगार ही नहीं है तो। और लोगों से बात करते हैं। आइए दादा, क्या नाम है? मानिक चंद नाम हुआ मेरा। मानिक चंद, आप किस पर शोध कर रहे हैं? हाँ, खोटा में शोध कर रहे हैं। क्या आप भी खोटा शोधार्थी हैं? ठीक है। क्या नुकसान हो रहा है अगर सबसे नहीं? बड़ी बात है कि हमारा जो खोटा और टोटल हम बात करें जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा टोटल हमारा 9 है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा 9-10 में पढ़ाई हो रही है और इंटर में भी पढ़ाई हो रही है, लेकिन दुखद बात यह है कि हमारा 9-10 में बहाली टीचर का हुआ है, फिर इंटर में टीचर की बहाली नहीं हुई अभी तक जब से झारखंड अलग हुआ है। उसके बाद इस कॉलेजों में जैसे ग्रेजुएशन में पढ़ाई होती है, उसके बाद आपका पीजी में पढ़ाई होती है, उसमें शोध होता है, तो अपर लेवल में भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई है और नीचे आपका हाई स्कूल में भी आपका टीचर की बहाली हुई है। लेकिन बीच में ये जो गैप है हमारा, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से अभी तक एक बार भी इन भाषाओं का टीचर का +2 लेवल पे बहाली नहीं हुआ है। तो हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमारे झारखंड की संस्कृति सभ्यता की बात आती है तो इसके लिए हमारे झारखंड की जो भाषाएं हैं उस भाषाओं का जो बीच में गैप है, जहाँ पे हमारे शिक्षकों की अभाव है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे चाह के भी एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो उस गैप को भरा जाए, जिससे कि हमारे जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले सकेंगे। क्या नाम है भैया? सबसे पहले तो मैं जोहार करना चाहूँगा और मेरा नाम हुआ रवि, मैं नागपुरी शोधार्थी हूँ। नहीं रहले टीचर मने मास्टर नहीं रहले, का नुकसान है छवा मनकर? बहुत नुकसान है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की जो पढ़ाई होती है वो मतलब अपनी भाषा संस्कृति को मतलब बचाने के लिए मतलब लगातार आदमी प्रयास करते आ रहा और उसको मतलब 10th लेवल तक वो होता, इंटर में ही पढ़ाई होता है, लेकिन बीच में जो 10+2 की जब हम बात करते हैं तो बीच में आखिर वो गैप को क्यों छोड़ दिया गया। और जब फिर उससे फिर आगे आप देखेंगे, ग्रेजुएशन में देखिएगा, आप MA में देखिएगा, उसमें PhD भी कर रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर बीच में जो है इसको क्यों छोड़ दिया गया है। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो हमारे जो बच्चे जो पढ़ना चाह रहे आगे वो बीच में नहीं कर पा रहे पढ़ाई, वो फिर मतलब अपना रास्ता मतलब ये बदल दे रहे हैं, तो ठीक से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जिससे हमारा संस्कृति का बहुत बड़ा ह्रास है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि सड़क बनी है, मतलब बीच में रास्ता बदल दिया गया है, वो स्थिति मतलब 2 पुल, अगर हम इसको बहुत आसान भाषा में आपको समझाएं तो 2 बीच में खाई है, जो मैट्रिक जो इंटर का जो +2 वाला है वो खाई है और उसके ऊपर पुल ही नहीं है, तो भाई
मैट्रिक के बच्चे ग्रेजुएशन तक जाने के लिए उस पुल तक तो जाएंगे ही, पुलें नहीं हैं तो कहाँ से जाएंगे। मतलब इंटर में पढ़ाई नहीं होता है तो आदमी आखिर जाके बदल देता है। और लोग से क्या नाम है भैया? जी मेरा गणेश राव नाम है। आप किस भाषा में शोध कर रहे हैं? हम कुड़ुख से हैं, शोध कर नहीं रहे हैं, करने वाले हैं। करने वाले हैं। क्या नुकसान देखते हैं? जी क्या नुकसान देखते हैं? +2 में नहीं है, शिक्षक नहीं है और पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उसका नुकसान बहुत है। जैसे आप बोल रहे हैं कि नदी में पुल है, नहीं पुल अगर रहेगा तो आदमी अच्छा से पार बेहतर ढंग से हो सकता है। अगर पुल ही नहीं है, बीच में नदी है, तो आदमी कैसे पार होगा? जैसे तैसे पहले पार हो रहा था उसी तरह अभी भी जाएगा। डेग डाग के कैसे डेग निकलेगा? डाग वही हो रहा है अभी। भी होगा तो ही। होना चाहिए कि अच्छा पुल बने और उससे लोग बेहतर यानी आप लोग तरीके से चाहते हैं कि पार पद का सृजन हो? हो, पद का सृजन हो। पद सृजन है, सृजित है शायद, मतलब पद ही सृजित अभी है। केवल विषय रखा जाता है। जैसे हम जहाँ से पढ़ के आए हैं वहाँ भी मैट्रिक से कुड़ुख का विषय रखा गया है। जैसे हम भी मैट्रिक में कुड़ुख रखे थे, इंटर में भी रखे, लेकिन वहाँ एक बार भी क्लास नहीं हुआ। तो आप इंटर में कैसे पढ़े जब विषय ही नहीं, टीचर ही नहीं थे? अपना मातृभाषा है, उसको बचाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, इसलिए ओ, खुद मतलब से आप अपने से मेहनत पढ़े? करके। हाँ ठीक। क्या नाम है भैया? जोहार, मेरा नाम बसंत कुमार है, खोरठा से शोधार्थी हैं। अच्छा ये बताओ कि ना हथुन मास्टर ना हो पढ़े वाला, तो एकर से तोहनी की नुकसान हो जब ई शोध कर रहा उगला की नुकसान? जैसे कि हम इनके कर में बहुत दिक्कत इसलिए है ना कि मास्टर ना है, तो हम इनके जो प्रॉपर शिक्षा है चाहे उस शिक्षा ना मिल रहा है कि हमरा जो जानकारी जिस बेहतर ढंग से मिलना चाहिए, जितना बढ़िया से मिलना चाहिए उतना बढ़िया से हमरा नहीं मिले। जैसे तैसे तो मिल जाए, जैसे तैसे हम खोज के भी पढ़ लो, लेकिन हम इनके जे वास्तविक मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। तो और इंटर में हलो खोरठा? इंटर में सब्सिडरी हल खोरठा हलो तो हाँ। कैसे पढ़ेंगे? तो कॉलेज में हलें कि +2 में हलें? कॉलेज में हल। तो तोर तो पढ़ाई भाई जा हाँ कॉलेज में +2 वाला का ना है। हाँ +2 वाला ना है। कॉलेज में तो शिक्षक जैसे भी रहते पहले से पढ़ के गए तो सब अभी पढ़ाए रहते सेवा के भावना से ही। ग्रेजुएशन वाला जौन कॉलेजवा में ग्रेजुएशन और इंटर साथे वो ओकर में चल हाँ, जाए, चल +2 वाला में दिक्कत? +2 वाला में बहुत दिक्कत है। अच्छा, और कोई? तो ये जो लोग हैं जिनसे हम लोग बात किए, कुछ कुड़ुक के शोधार्थी हैं, कुछ खोरठा के शोधार्थी हैं, कुछ नगपुरिया के शोधार्थी हैं। इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि सरकार रोजगार की भी सिर्फ पद सृजित करके या सिर्फ शिक्षक बहाली करके पढ़ा कर नहीं, उसके बावजूद अगर भाषा और संस्कृति, क्षेत्रीय भाषा को बचाना है, झारखंड के मूल सिद्धांत को और मूल उद्देश्य को अगर बचाना है, तो रोजगार के लिए भी सरकार को इन विषयों पर सोचना चाहिए। आप सोचिए कितना मज़ेदार बात यह है और कितना हंसने और दुखदाई बात यह है कि सभी विषयों के लिए शिक्षक हैं +2 में, लेकिन यहाँ की जो मूल भाषा है, यहाँ का जो मूल उद्देश्य रहा है अलग राज्य होने का, उसके ही शिक्षक नहीं है। ये अपने में बहुत हास्यास्पद बात है। हम लोग यहाँ हैं और टीआरएल डिपार्टमेंट, रांची यूनिवर्सिटी का जो टीआरएल डिपार्टमेंट है उसके जो समन्वयक है डॉक्टर हरि उरांव से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामला है, और उसके बाद हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। जोहार। देखिए, ये जो अभी सरकार प्रावधान की है कि 9th और 10th में इन भाषाओं की पढ़ाई होती है और उनमें शिक्षकों की भी बहाली हुई, सरकार के स्तर पर बहाली हुई है, सरकार ही बहाली की है। लेकिन ये जहाँ भी +2 विद्यालय है, जहाँ इंटर की पढ़ाई होती है, उन इंटर महाविद्यालय में कहीं पर शिक्षकों की बहाली नहीं की गई है और अब तक पदों का सृजन भी नहीं किया जा रहा है सरकार की ओर से। तो इस तरह से वहाँ गैप बना हुआ है। अब 9th और 10th में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इनमें पास हो रहे हैं, इन विषयों में, इन भाषाओं में लोग मैट्रिक पास कर रहे हैं और बीए में भी पढ़ाई हो रही है इन भाषाओं की। लेकिन इंटर लेवल पर सरकार के स्कूल में जो +2 विद्यालय है वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है। तो उन लोगों को बीए ग्रेजुएशन में इन भाषाओं को लेकर पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है। तो उन लोग जो पुराने कॉलेज है, विश्वविद्यालय के जो कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई अभी भी हो रही है, वहाँ से छात्र पास करते हैं तो वो लोग बीए स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो लोग मैट्रिक पास कर रहे हैं और इंटर में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको नुकसान हो जा रहा है इन भाषाओं में ग्रेजुएशन करने में, और एमए भी नहीं कर पाएगा वो आदमी। और इन भाषाओं में वो अगर वो सपना देखता है कि हम इन्हीं भाषाओं में हम आगे चल कर के कम से कम स्कूलों में शिक्षक बनेंगे या कॉलेजों में हम लेक्चरर बनेंगे, तो उनको दिक्कत हो रही है इसमें। तो ये नुकसान हो रहा है समाज को या इन भाषाओं के लोगों को नुकसान हो रहा है।
बाकी जो सब्जेक्ट विषय हैं उनकी बहाली हो रही है, लेकिन सिर्फ जी इंटर लेवल आप सही बोल रहे हैं कि जहाँ पर भी +2 विद्यालय है, इंटर की जहाँ पढ़ाई हो रही है, वहाँ सरकार सभी विषयों में पद सृजन करती है और शिक्षकों की बहाली भी करती है, लेकिन जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को पता नहीं क्यों वो छोड़ देती है। अभी तक इन भाषाओं में पद का सृजन नहीं कर रही है सरकार और शिक्षकों की बहाली भी नहीं हो पा रही है। हाईकोर्ट से शायद कोई निर्देश भी। हाँ, ये लोग हमारे यहाँ के झारखंडी कहें या समाज के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग आंदोलन किए, कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट का निर्देश आया है कि इन भाषाओं में भी अन्य विषय की तरह इन भाषाओं में भी पद का सृजन हो और शिक्षकों की बहाली हो, ये निर्देश है हाईकोर्ट का। लेकिन इसके बावजूद सरकार अभी तक +2 के विद्यालय में ये पद सृजन नहीं कर रही है और शिक्षकों की बहाली भी नहीं कर रही है।